कवित चैप्टर जो है भूषण के द्वारा लिखा गया है। इनकी जन्म की बात करें तो 1613 बताया जाता है कानपुर उत्तर प्रदेश में, जबकि मृत्यु 1715 बताया जाता है। और ये बहुत सारा बुक लिखे हैं, कृतियां लिखे हैं, जिनमें से कुछ है शिवराज भूषण, भूषण हजारा, मतलब जिसमें भूषण आ जाएगा ना उनके नाम, वो समझिए उसका बुक है। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सब उनकी कुछ न कुछ प्रमुख कृतियां हैं। और इनका जो नाम है, नाम तो पता नहीं है, लेकिन भूषण जो नाम दिया गया है वो आपको चित्रकूट के राजा रुद्राम के द्वारा प्रदान किया गया है। इस चैप्टर में आपको 2 कविता लिखा हुआ है भूषण साहब, जिसमें से पहला जो है आपको शिवाजी महाराज पे है। हाँ, वही छत्रपति शिवाजी महाराज जिसके डर से जो है ना आपको मुस्लिम शासक औरंगजेब थर थर कांपता था और लड़ने के लिए नहीं आता था, उन्हीं के वीर गाथा के बारे में लिखा गया है। और देखते हैं इस चैप्टर में आपको पहला जो कविता है उसमें क्या क्या जो है ना भूषण साहब छत्रपति शिवाजी के महाराज के बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं कि इंदिरा जिमी जंब पर, वादब सुअब पर, रावण संदब पर रघुकुल राज है। अर्थात छत्रपति शिवाजी का कंट्रोल मलेच्छ पर उसी प्रकार है जिस प्रकार इंद्र का यमराज पे और समुद्र के पानी का आग पे जब चाहे आग को बुझा सकता है समुद्र का पानी, उसी तरीके से। और राम भगवान का जिस तरीके से रावण पे कंट्रोल था, उसी तरीके से शिवाजी का जो राज्य था मलेच्छ, उसको कोई भी उससे ले नहीं सकता था। उस तरीके से उसका कंट्रोल था छत्रपति शिवाजी का मलेच्छ राज्य पे। अर्थात इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना, हाँ वीरता की तुलना इंद्र हो गया, समुद्र अग्नि हो गया और राम के साथ की है। आगे की लाइन में कहते हैं क्या, पौन बड़ी बाह पर, शंभु रतिनाह पर, जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है। अर्थात शिवाजी का कंट्रोल मलेच्छ राज्य पे उसी प्रकार है जिस तरीके से हवा का कंट्रोल रहता है बादल पे, जब चाहे तब उसको तितिर बितिर कर दे, ठीक ना। और भगवान शिव का जो है ना कामदेव पर कंट्रोल है। और परशुराम जो आपको अपने सहस्त्र बाहु के बदौलत, अपने दम के बदौलत क्षत्रिय विहीन कर दिया था पूरे धरती को, उसी तरीके से पर शिवाजी जो महाराज है उसका कंट्रोल मलेच्छ पे है, ठीक ना। अर्थात इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना हवा, शिव और परशुराम के साथ की है। आगे, दावा दुर्म दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। अर्थात शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार जंगल की आग जब लगती है तो वृक्ष सबको लपेट लेता है। अर्थात जंगल की आग का वृक्ष की डालों पर, चीता सब हमेशा हिरण के शिकार में रहता है और हमेशा जो है चीता का ध्यान हिरण पे रहता है। अर्थात चीता का मृग झुंड पर, हाथी का सिंह पर राज है, उसी प्रकार से आपको शिवाजी का मलेच्छ पर राज्य है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना जंगल की आग, चीता और सिंह के साथ की है। आगे के लाइन में कहते हैं क्या, तेजमल अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अर्थात शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार कंट्रोल है जिस प्रकार से उजाला सबका अंधेरा में, जब मन जब चाहे उजाला कर दीजिए, अंधेरा खत्म हो जाएगा। हाँ, कृष्ण भगवान का कंस पर जिस तरीके से कंट्रोल था, उसी तरीके से आपको मलेच्छ पर शिवाजी का कंट्रोल है, ठीक ना। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से जो है ना शिवाजी के शौर्य की तुलना जो है भूषण साहब उजाले और कृष्ण भगवान के साथ किए हैं। दूसरा कवित जो लिखे हुए हैं उसमें आपको राजा छत्रसाल के बारे में लिखे हुए, उनकी वीर गाथा के बारे में बताते हैं कवि, ठीक है ना। ये जो आपके छत्रसाल राजा थे ना, वो आपको मुस्लिम शासक औरंगजेब के साथ ये भी लड़े हुए थे। चलिए देखते हैं कवि जो है आपको इनके बारे में क्या क्या वीर गाथा क्या क्या बताते हैं। वो कहते हैं, निक सत्यम्यान से म्यूखे, परले भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। अर्थात कवि बताते हैं कि राजा छत्रसाल जब युद्ध भूमि में अपनी तलवार जो है मयान से इस प्रकार चमचमाते हुए निकालती है जैसे कि संकट के समय में सूर्य की भयंकर किरणें निकलती रहती है। जी हाँ, और वो हाथियों के जाल को इस प्रकार तितिर बितिर कर देता है जैसे मानो कि सूर्य की किरणें अंधेरे को 1 मिनट में जैसे खत्म कर देता है, वैसे ही हाथियों के जाल को जो है ना छत्रसाल जो है ना आपको 1 मिनट के अंदर खत्म कर देता है। आगे कहते हैं क्या, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी, रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। आगे की लाइन को जो है ना पूरा करते हैं और कहते हैं कि छत्रसाल जो है, महाराज छत्रसाल, उनकी तलवार शत्रुओं के गले में इस तरीके से लिपट जाती है जैसे कि एक जहरीली सांप लिपट जाती है और उससे जो है ना मौत के घाट उतार देती है। उनके लिए मतलब 70 साल के लिए समझिए ना कि कॉमन चीज हो, किसी को भी मौत को घाट पहुंचा देना के लिए, कितना भी बड़ा क्यों ना मौत के घाट पहुंचा देता है वो।
और इन सब को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मानो कि वो मृत्यु के देवता जो शिव जी भगवान हैं, उनको खुश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ खुश करने के लिए आपको दुश्मन के सिरों की माला उनको अर्पित कर रहे हैं। उनके लिए इतना कॉमन चीज है। आगे के लाइन से और क्लेरिफाई हो जाएगा। लाल छितिपाल छत्रसाल महा बाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। अर्थात हे वीर, हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का कहाँ तक बखान करूं। आपकी तलवार अत्यंत प्रलयकारी है जो शत्रुओं के समूह को तुरंत के तुरंत नष्ट कर देती है। मैं आपके बारे में कितना तारीफ करूं, जितना करूं उतना कम है। अब अंतिम लाइन में कहते हैं कवि क्या, प्रतिभत कटक कटीले कहते काटी काटी, कालिक सी कालिक कलई देती काल को। अर्थात वो कहते हैं क्या लास्ट में कि हे राजन, आप ऐसे तलवार चलाते हैं युद्ध भूमि में जैसे कि मानो कि शत्रुओं को काट काट कर पीस पीस बना देते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि काली जो देवती है उनको सुबह सुबह नाश्ता प्रदान कर रहे हैं, दुश्मन का सिर दे रहे हैं, दुश्मन का टांग दे रहे हैं। इस तरीके से आप जो है ना आप कत्लेआम कर दे रहे हैं। अर्थात कहीं ना कहीं उनकी तलवार की जो है ना वीर गाथा बताई हुई है कि जब वो युद्ध भूमि में तलवार चलाते हैं तो उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। ठीक, यहीं पे ये समाप्त हो जाता है।